जय हिंद। आज हम करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक जो है मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अभी साथ के साथ ही मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, समय बटे में दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। ठीक है, ये रेलगाड़ी की चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें अब दूरी क्या है, इसमें दूरी क्या है, तो मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट में बताया था, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी, उसकी उस दूरी होगी। साथ में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, दूरी में ऐड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या गया कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और समान लंबाई की प्लेटफॉर्म है। यानी कि 180 मीटर की अगर रेलगाड़ी है तो 180 मीटर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और दोनों को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितने समय लेती है, 18 सेकेंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 18 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, इसको क्या करना है, बस हमें इसको हल करना है। और रेलगाड़ी की हमें इसमें क्या बतानी है, चाल बतानी है। ठीक है, 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 18। अगर 18 को हम इस काटेंगे, 9 दूनी 18 और ये 9 चौके 36, ये 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी रेल की जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमने जो रेल की है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको जोड़ लिया है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको जोड़ लिया है। दोनों को जोड़ने के बाद उसकी दूरी आ गई है और नीचे समय दिया हुआ था, समय से हमने इसको भाग कर दिया। तो हमारा मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड जो इसकी रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समय का क्या फॉर्मूला, समय निकालने का क्या फॉर्मूला, दूरी बटे में चाल। समय के निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे में चाल। तो इसमें आप हमारे पास दूरी क्या क्या हो जाएगी, एक तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो, और प्लस कौन सा हो जाएगा, पुल की जो लंबाई है वो। यानी कि रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी दी हुई है, 229 मीटर। पुल की लंबाई कितनी दी हुई है, 229 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर, यानी रेल की चाल है 45 किलोमीटर। अब जबकि ये रेल की लंबाई और पुल की लंबाई मीटर में दी हुई है और ये रेल की जो चाल है वो किलोमीटर के हिसाब से दी, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से इसको गुना करते हैं। 5/18 से इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे 171 और 229 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 400। ठीक है, और ये 5/18 बटे में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। और बटे में क्या बचेगा, 45 गुना में 5, 45 गुना में 5। ठीक है, तब इसको हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18। फिर इसको 9 काटेंगे, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। फिर 5 को इससे काटेंगे, 5 8 40 यानी कि 0। फिर 5 को इससे काटेंगे तो 5 1 5 और 5 6 30। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेल को जो समय लगेगा उसको क्रॉस करने में वो लगेगा 16 सेकेंड का समय लगेगा। और सॉरी 16 यहाँ पे 2 है, 16 दूनी 32 सेकेंड का समय लगेगा। 16 दूनी 32 सेकेंड का समय लगेगा। पुल को पार करने में जो समय लगेगा वो 32 सेकंड का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, और बटे में क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो हमारे पास दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तो जो रेलगाड़ी की दूरी है वो, और दूसरा जो सुरंग की लंबाई वो। ठीक है, तो रेलगाड़ी की दूरी हमारे पास यहाँ पे है 280 मीटर और सुरंग की जो लंबाई है वो है 220 मीटर। सुरंग की लंबाई कितनी है, 220 मीटर। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगी, दूरी बन जाएगी। और चाल दिया है हमें 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सुरंग की लंबाई और रेल की लंबाई जो है मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो चाल को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे 280 प्लस 220 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 500। ठीक है, ये 18 नीचे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, इधर कितना बचेगा, 60 और गुना में कितना बचेगा, 5। 1 0 से हम 1 0 काट देंगे और ये 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। और 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये 10 पे कटेगा। ठीक है, तो 10 ते कितना हो जाएगा, 30। 10 ते कितना हो जाएगा, 30। यानी कि जो रेलगाड़ी जो है सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, 30 सेकंड का समय लेगी। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे जो हमने रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ कर उसकी दूरी बन गई, और किलोमीटर जो 60 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर में था, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, 5 बीटा लगा के उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है, एक 700 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 35 सेकंड में पार करती है, 740 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, तो समय का क्या फार्मूला निकालने का, दूरी बटे में चाल, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुआ, चाल दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। ठीक है, तो चाल निकालने का क्या फार्मूला है यहाँ पे, दूरी बटे में समय। ठीक है, तो जो ट्रेन की लंबाई यानी 700 मीटर वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और पोल को पार करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है, 35 सेकंड। पोल को पार करने में उसको कितना लग रहा है, 35 सेकंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा चाल निकल जाएगा, 35 दूनी 70 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की चाल है, जो रेल की चाल है वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है। समय निकालने का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटे में चाल। तब हमारे पास दूरी आ गई। दूरी क्या हो जाएगा, एक जो रेल की लंबाई है वो और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो दोनों मिला के हमारे पास दूरी हो जाएगा। ठीक है, और चाल हमें 20 मीटर पर सेकंड हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा 700 प्लस 740। ठीक है, और चाल है हमारा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड में ऊपर मीटर में है, तो इसको जो है अब चेंज करने की हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है। 700 और 740 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440, और बटे में आ जाएगा ये 20। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से इसको 7 और इसमें 2, यानी कि जो समय लगेगा वो 72 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, 72 सेकेंड का समय लगेगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है, 360 मीटर लंबी ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, हमें मीटर में ज्ञात करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करना है, हमें मीटर में ज्ञात करना है। लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए। कि अगर ट्रेन की चाल अगर हमें पता चल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी बटे में समय, अगर चाल निकालना है तो दूरी बटे में समय हो जाएगा। जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ मिला के हम जो है ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। यानी ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है तो दूरी भी कितनी हो जाएगी, 360 मीटर हो जाएगी। और 24 सेकंड में व्यक्ति को क्रॉस करता है, पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम 12 दूनी 24 और 12 3 कितना हो जाएगा, 36 0, इसको काटेंगे तो 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितने सेकंड का टाइम लेती है, 55 सेकंड का। और जब व्यक्ति को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेती है, 24 सेकंड का। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 सेकंड। ठीक है, अब जो 31 सेकंड है अगर इसको हम ट्रेन की चाल से गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता चल जाएगा। प्लेटफॉर्म की क्या हो जाएगी, लंबाई हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड को क्या करेंगे, हम 31 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 15 कम 15 का 5 आएगा, हाथ से 1 बचेगा, 15 45 से कितना हो जाएगा, 46। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितना हो गया है, 465 मीटर। 465 मीटर। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।